हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश एनसीईआरटी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 2 के एक चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नों के हल किस तरीके से करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो पहला है कि समीकरण हल कीजिए। यहाँ पर है आ नंबर में 3x - 10 यानी 3x - 10 बराबर 5। तो इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको एक इक्वेशन लिख लेनी है, फिर 3x को इसी साइड रहना है और जो 10x है माइनस का वो हम क्या करेंगे, बराबर की दूसरी साइड ले आएंगे। तो ये हम उठाकर यहाँ ले आए, तो ये माइनस में था तो किस में आ गया, प्लस में। तो ये हो गया आपका 5 + 10, तो 5 + 10 हो जाता है 15। तो हमने यहाँ पर 15 कर दिया, 3x = 15। फिर क्या करा हमने, x का x यहीं लिख दिया और इसका जो 3 था वो हम 15 के नीचे ले आए, क्योंकि ये यहाँ कुछ नहीं है x के साथ, तो मल्टीप्लाई मानते हैं। तो अगर ये गुणा में होता है तो बराबर के दूसरी साइड लाओ तो भाग में चला जाता है। तो x के बराबर में हम ले आए 15/3। तो हम यहाँ पर लाए 15/3 और यहाँ पर था x, तो 3 को हमने डिवाइड करा 15 से, तो 3 एकम 3 और 3 5 15, तो ये आ गया 5। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5 आंसर। इस टाइप से आपको इसको करना है। अब हम बात करेंगे आगे दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में हम बात करें तो बा नंबर है 2/5x + 3 = 5। अब इसको भी ऐसे ही करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें देखिए आपके ये 3 जो है प्लस का है, तो ये 3 हम उठाकर इस साइड ले आए, तो ये आ गया माइनस का 5 के बाद। तो 5 - 3 हो गया, 5 में से हमने 3 घटाया तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पर 2/5 ऑफ x बचा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे यहाँ आ गया, तो अब हम यहाँ पर इसको यहाँ ले आए उठाकर, तो यहाँ पर आ गया x के बराबर में 2 का पहले 2 लिखा था। और आपको पता है कि जब x के साथ जो वैल्यू है 2/5 वो गुणे में है, कोई साइन नहीं होता तो गुणा मानते। गुणा में अगर कोई चीज़ हो तो वो दूसरी साइड क्या होती है, भाग में आती है। ठीक है, और भाग में जो हो तो गुणा में। तो दूसरे साइड देखिए 2 ऊपर लिखा है, तो ये 2 x के गुणा में था, तो यहाँ जो बराबर के बाद 2 है वहाँ क्या होगा, नीचे आएगा। और जो नीचे 5 लिखा था x के भाग में, वो क्या होगा, 2 के गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 2 × 5/2। ये आ गया यहाँ पर, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 5। तो यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो ये आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, कोई टफ नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है। आगे बात करें प्रश्न क्रमांक 2 की, तो इसमें है कि किसी संख्या को 1/3 में से घटाने और परिणामों को 4 से गुणा करने पर 28 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए कि वह संख्या क्या है, x है। आप चाहें तो यहाँ लिख लेना कि माना वह संख्या क्या है, या संख्या क्या है, x है। ठीक है, आप लिख लेना माना संख्या है x, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। फिर प्रश्न के अनुसार क्या है, आप करिए। तो किसी संख्या को, कोई संख्या है x, उसको 1/3 में से घटाने पर, तो 1/3 में से हमने उस संख्या को घटाया, x के 1/3 से घटाया, उस संख्या को 1/3 से घटाने पर परिणाम को, ये जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ x - 1/3 इंटू में x को 4 से गुणा करा हमने, और परिणाम जो प्राप्त हुआ वो 28 हुआ। तो वह संख्या क्या होगी, तो क्या होगी वह संख्या, तो पहले हम ये 4 यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है, तो हम यहाँ लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28/4। अब ये क्या है, इसका हमने LCM ले लिया था, तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 करा, तो 3x - 1/3 ऑफ x का करा, तो ये आ गया 3x - x और बटे में 3। फिर ये 3 क्या हुआ, यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा बाद में, तो यहाँ पे आया 2/3 गुणे में x और इक्वल में 28/4। तो 4 से हमने इसको काटा तो ये आ गया 7। फिर हमने क्या करा कि ये 3 यहाँ भाग में है, तो इस साइड किस में आएगा, गुणे में। तो यही चीज़ हमने यहाँ करी, तो हम यहाँ ले आए, तो यहाँ बचा 2x और बराबर में क्या बचा हमारा, इससे जो कटा था 7 और गुणे में 3 आ गया, तो 7 3 हमारा हो गया 21। और उसके बाद यहाँ क्या था, 2, ये मल्टीप्लाई में था तो ये इस साइड आएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये आ गया x = 21/2। और आप चाहें अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 का भाग दीजिए 21 में, तो 10 बार पूरा जाएगा, फिर बचेगा 1/2। तो x बराबर क्या आ गया, 10 सही 1/2 आपका आ जाएगा आंसर, अगर आप ये लिखना चाहें इस टाइप से, तो ऐसे आप लिख लेंगे।
ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। तो यहाँ पर है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और उनमें अंतर 18 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना हमने कि संख्याएं क्या है, x और y। अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, तो x/y इक्वल क्या आ गया, 5/3। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5/3 और गुणे में क्या आ जाएगा, y। इस तरीके से आपको करना है। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 5/3 गुणे में y आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रश्न के अनुसार और क्या दिया है, उनमें अंतर क्या है, 18। तो x - y इक्वल है 18। ठीक है, ये लिख लिया और x/y से हमने x बराबर कर दिया और y को हम यहाँ ले आए, तो ये स्टेप बन गया। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। ये सेकंड है कि x - y इक्वल 18। अब हमने क्या करा कि x इक्वल 5/3 और y को यहाँ x पे रख दिया, जो x - y का x है वहाँ हमने रखा, तो यह आ गया 5/3 और y x की जगह और माइनस का y पहले से था और बराबर में 18। फिर हमने इनका LCM लिया क्योंकि यहाँ 5/3 और y था, यहाँ पे y था, तो ये जो आपका आंसर आया ये आ गया, LCM लिया हमने तो ये आ गया 5y माइनस में 3y बटे में 3 और बराबर में 18। इस तरीके से हमने करा। फिर हम इसको नेक्स्ट उसमें देखेंगे चार्ट में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 5y में से 3y घटाए हमने तो बचा 2y और नीचे 3 का 3 रहा और बराबर में 18। फिर ये 3 क्या हुआ, यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा और 2 जो ऊपर है y के साथ वो क्या होगा, भाग में आएगा, क्योंकि गुणा का भाग में आता बराबर के दूसरे साइड और भाग का गुणे में। तो ये आ गया y इक्वल में 18 गुणे 3/2। तो ये हमने 2 से काट दिया, 2 नाम 18 और 9 गुणे 3 करा तो 27 आ गया y की वैल्यू। ठीक है, अब हमें x का मान भी निकालना है। तो x का मान हम ये इक्वेशन में रख देंगे, x - y इक्वल 18 में। तो x की जगह x रखा, y की जगह हमने 27 रख दिया और बराबर में 18। तो ये 27 बराबर के दूसरे साइड आया, तो माइनस का था इस साइड। ठीक है, लेफ्ट में राइट में आया तो ये प्लस में हो गया। तो 18 + 27 हमने जोड़ा तो 45 आंसर हमारा हो गया। ठीक है, इस टाइप से हमें इसे करना है। अब हम बात करेंगे आगे यहाँ पर। तो यहाँ पर है कि किसी आयत का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है तो उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या है, परिमाप का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आयत के परिमाप का 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो लंबाई को L मानते हैं चौड़ाई को B, तो 2L + B हो जाएगा। अब उसने कहा कि परिमाप क्या है, 52। तो परिमाप की जगह हमने नीचे 52 लिख दिया, बराबर में 2 और ब्रैकेट में L प्लस और ये चौड़ाई दी है हमारे पास यानी B दी है तो 11 हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, तो अब 52 के बटे में हम ये 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ, तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 52/2 हमने यहाँ पर किया। ठीक है, 52/2 तो क्या आया, 2 से हमने 52 को काटा तो कितना आया हमारा, 26 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो 26 के बराबर में क्या बचा था, L + 11। तो हमने क्या करा, अब ये 11 प्लस का था तो हम बराबर के दूसरे साइड ले गए तो ये माइनस का हो गया यहाँ पर। तो 26 - 11 इक्वल L हो गया यानी लंबाई। तो 26 में से हमने 11 घटाया तो बचे हमारे पास 15। तो जो L लंबाई है हमारी वो कितनी आ गई, 15, और यूनिट हमें सेंटीमीटर लिखनी है। ठीक है, तो हमारी जो L है या लंबाई है वो क्या आ गई, 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 5 कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 होगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, तो हमने माना कि राहुल की वर्तमान आयु R है और हारून की H है। तो राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5/7 दिया गया है और 4 वर्ष बाद। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये हमारा था R/H इक्वल 5/7, तो हम R को यहीं रहने देंगे, H भाग में है तो यहाँ लाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा। तो ये बन गया R बराबर 5/7 ऑफ H। अब हम करेंगे प्रश्न के अनुसार। उसने कहा कि 4 वर्ष बाद, तो राहुल की आयु में 4 वर्ष जोड़े और हारून की आयु में 4 वर्ष जोड़े और उनका योग कहा उसने। तो दोनों की 4 वर्ष बाद की आयु को जोड़ा और हमने क्या हो गया, तो योग कितना आया, 56, तो 56 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, R + H जोड़ देंगे यहाँ और 4 को जोड़ा तो 8 आ गया। तो R + H + 8 बराबर में 56 आ गया। फिर क्या करेंगे कि जो R है, R की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5/7 ऑफ H।
तो हमने यहाँ लिख दिया 5/7 h प्लस में h का h और इक्वल में 56 और ये 8 यहाँ चला गया तो माइनस में पहुँच गया, अब क्योंकि प्लस साइन था इसके साथ। तो ये माइनस का 56 हो गया। 56 में से -8 घटा देंगे तो यहाँ बचा 48 और यहाँ हमने एलसीएम लिया, यहाँ कुछ नहीं था h के नीचे, तो एलसीएम लिया हमने 5/7 h और h का, तो नीचे 7 आया और यहाँ पे क्या होगा, इस वाले h में 7 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7h और 5h पहले से था, तो यहाँ गया 5h प्लस 7h और भाग में 7 बराबर 48। फिर हम इसको यहाँ ले आए तो ये आ गया 12, 7 5 होता है 12, तो 12/7h बराबर 48। तो हमने फिर क्या करा, वही हमें करना है कि ये क्या है, h के साथ में मल्टीप्लाई में है 12 और भाग में है 7, तो 7 आ जाएगा बराबर के दूसरे साइड ऊपर मल्टीप्लाई में और 12 आ जाएगा भाग में। अब हमने 12 से 48 को काटा तो 12 चौको 48 होता है, तो 4 × 7 बचा, यानी 7 चौको 28। तो हारून की जो आयु है वो कितनी हो गई, 28 वर्ष। अब हमने जो h का मान है वो इस वाले टर्म में रख दिया, तो यहाँ पर r बराबर आ गया 5/7 × h था, तो 5/7 × h की जगह पर हमने क्या रख दिया, ये वैल्यू 28 रख दी हमने। ठीक है, तो अब काट दो, 7 से 28 काटा तो बचा 4 × 5 करा हमने तो ये आ गया 20। तो राहुल की आयु क्या होगी, 20 वर्ष होगी। तो दोनों की वर्तमान आयु निकल आई इस तरीके से। ठीक है, अब बात करेंगे 6वें नंबर प्रश्न की। यहाँ पर है कि दो संख्याओं का योग 90 है, यदि एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने माना कि जो दोनों संख्याएं हैं वो x और y हैं। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार उसने क्या कहा, दो संख्याओं का योग 90 है, तो दो संख्याएं x और y मानी तो उनको जोड़ लिया तो 90 हो गया, तथा एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, तो हमने माना कि x जो है वो क्या है, 10 अधिक है, किससे, y से। अब इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करते गए और इसको यहाँ पर सॉल्व करा, तो ये आ गया x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, x बराबर क्या है, y + 10। तो हमने यहाँ पर x की जगह पर क्या रख दिया, y + 10, और y पहले से था और बराबर में 90 था। ठीक है, तो ये आ गया y और y को हमने ऐड करा तो ये हो गया 2y और बराबर में क्या हो गया 90, और ये प्लस का 10 इस साइड आ गया तो क्या हो गया माइनस का 10। तो 90 में से 10 घटा दिया तो बचा 80, और यहाँ पे y जोड़ के 2y हो गए थे, तो 2y बराबर 80 आ गया। तो हमने क्या करा, 2 मल्टीप्लाई में है y के, तो हमने क्या करा, यहाँ डिवाइड में ले आए, तो 80/2 आ गया। तो 80 को हमने 2 से काटा तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। अब इस y की वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दी। ठीक है, तो क्या आ गया, x बराबर y की जगह पर क्या रखा हमने, 40 रख दिया, और 10 का पहले से यहाँ पर 10 था, तो 40 + 10 क्या हो गया, 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। तो अतः हमने लिखा कि x बराबर 50 और y बराबर 40 दोनों संख्याएं हमारी आ गई। इस टाइप से आपको ये सवाल करना है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो लिख लेना y = फिर से 40 और फिर यहाँ पर लिख देना, हमने यहाँ दोनों जगह लिख दिया। तो इस टाइप से इन सवाल को करना है। आगे हम बात करें 7वें नंबर सवाल की, तो यहाँ पर है 7वां नंबर सवाल आपका काफ़ी ठीक है, अच्छा है। तो यहाँ पर z भाग में है z + 12 बराबर में है 3/5। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही लिया, फिर क्या करा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 का गुणा z में, ये आपने सीखा होगा त्रियक गुणा, और 5 + 12 का 3 में। तो ये 5z इस साइड आ गया, 5 × z, और ये 3 × z + 12 ये यहाँ आ गया। ठीक है, बराबर के दूसरे साइड में। अब हमने इसको सॉल्व करा तो 5z का 5z लिखा, 3 का गुणा पहले z में करा तो 3z हो गया, फिर 3 का गुणा 12 में करा तो 36 हो गया। फिर हमने क्या करा, 5z का 5z लिखा यहाँ पर, और 3z ये प्लस का इस साइड, तो हम बराबर की दूसरी साइड यानी 5z के बगल में ले आए, तो ये माइनस का 3z हो गया, और बराबर में 36। तो 5z में से 3z घटाए तो ये बचा 2z बराबर हो गया हमारा 36। तो z बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 36। यहाँ पर क्या था, z के साथ जो 2 था वो क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ क्या आएगा दूसरे साइड भाग में, तो 36/2 यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 से हमने इस 36 को काटा, तो 2 × 2 और 2 × 2 घात 1 बची, तो 16 आ गया। तो 2 × 8 = 16, मतलब 18 हमारा जो है z की मान आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से ये सवाल आपको करने हैं। आगे बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न की। तो 8 नंबर प्रश्न में यहाँ पर है कि 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का अंतर 3 है। तो हमने माना कि 2 अंकों वाली संख्या क्या है, x × y है, x y है, क्योंकि जैसे 2 अंकों की संख्या है 10, 11, 12 ऐसी 99 तक है सब। तो
2 अंकों की संख्या ऐसे ही लिखी जाती है, 2 अंक हो जिसमें, तो x बाई लिख दिया हमने कि 2 अंकों की संख्या है। इस संख्या में इनके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 99 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न के अनुसार उसने क्या बोला कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अंतर 3 है, तो अंक क्या है, x और y हैं, तो उनका अंतर तो x माइनस वाई इक्वल 3 हो गया। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। फिर उसने कहा कि इन संख्या में इसके अंकों के स्थान बदलकर, तो हम क्या करें, जैसे आपने लिखा है एक्स वाई, तो हम क्या लिखते हैं इसको, जैसे 11 लिखा है, यहाँ पर 11 लिखा है, अगर तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 10 + 1। आपको पता है ना, इकाई में 1 का गुणा होता है, दहाई में 10 का, फिर अगर सैकड़ा हो तो उसमें 100 का गुणा होता है ना। तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमने पढ़ा हो, अगर जैसे 1 2 3 लिखा है तो 1 गुणे पहले हम 100 करते हैं, फिर 2 गुणे 10 करेंगे, फिर प्लस में 3 गुणे 1 करेंगे। ऐसे पहले इकाई के अंक में 1 का गुणा होता है, दहाई के अंक में 10 का, तिहाई के अंक में 100 का, और अगर सैकड़ा यानी सैकड़े में 100 का, और अगर 1000 का टर्म दिया है तो हम क्या करते हैं, 1000 का गुणा करते हैं और प्लस लगा लगा के लिख देते हैं। वैसे ही हमने किया यहाँ x × y था, तो y में 1 का गुणा करा, प्लस लगाया, x में हमने 10 का गुणा करा, तो ये हो गया 10x + y बन गया। इस टाइप से हमने इसे बनाया है, ये इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, क्योंकि उसने ये कहा है इन संख्या के अंकों के स्थान बदल कर। तो ओरिजिनल स्थान है 10x + y, फिर उसने कहा अंकों के स्थान बदल दो, मतलब y की जगह पर x रख दो और x की जगह पर y, तो हमने वही किया। y की जगह पर फिर हमने x रख दिया और x की जगह पर y, तो ये आ गया x + 10y। और इसको क्या करना है, स्थान बदलकर संख्या को जोड़ने पर, तो हमने जोड़ लगा दिया। पहले असली संख्या लिखी, फिर उसके अंकों को पलट के लिखा और जोड़ दिया, और तो बराबर में क्या आया, 99 प्राप्त होगा, तो 99 लिख दिया। अब हम इसको हल करेंगे, तो ये है 10x और ये है x, तो ये हो गया 11x, ये है y और ये 10y, तो ये हो गया 11y, बराबर में क्या होगा, 99। अब 11 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, यानी बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में बचा x + y = 99। तो x + y यहीं रहा, ये 11 मल्टीप्लाई में था यहाँ गुणा में, तो ये क्या है नीचे भाग में, तो 99/11 आ गया यहाँ। ठीक है, तो 99/11, तो हमने 11 से 99 को काटा। ठीक है, तो 11 नम्मा क्या आया, 99, तो 9 आ गया। तो x + y की वैल्यू जो हमारी आई वो क्या आ गई, 9 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि समीकरण 1 हमारा ये था और 2 हमारा ये, तो 1 और 2 को हमने जोड़ दिया। तो हमने यहाँ लिखा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो x - y = 3 और x + y = 9 आया था। तो अब देखिए ये y यहाँ पे माइनस का था, ये प्लस का था, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गए। ठीक है, और यहाँ पे x और x का मन हमने जोड़ा, तो ये हो गया 2x, और बराबर में 9 और 3 को जोड़ा तो ये आ गया 12, तो 2x के बराबर में आ गया 12। फिर x का x रहा, और यहाँ पे क्या आ गया 12, और ये 2 क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो हमने यहाँ लाए नीचे, तो ये भाग में आ गया, तो ये आ गया नीचे। तो 2 से हमने 12 को काटा, तो ये आ गया 6। ठीक है, तो हमारी x की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 6 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें y की भी निकालनी है, तो हमने क्या करा कि ये वाली हम इस साइड हमने कर दिया। आपके में अगर पेज में जगह हो तो आप क्या करना, आपको अपने तरीके से लिखना है, तो पहले ये वाला टर्म लिख लेना इस किनारे साइड, फिर दूसरा ये टर्म लिख लेना, फिर तीसरे नंबर पर ये टर्म लिख लेना। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है यहाँ से, ये सेकंड टर्म है, फिर ये थर्ड टर्म है। पहले इतना सॉल्व कर लेना है, फिर इतना सॉल्व करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आना है तीसरे में। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये x की वैल्यू 6 हमने उठा के इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट है इसमें रखी हमने। तो x की जगह पे हमने क्या रखा यहाँ 6, फिर माइनस का -y, और बराबर में 3 था, तो हमने 3 लिखा। तो अब ये 3 हम ले आए इस साइड, तो ये माइनस का 3 आ गया, तो 6 - 3, और माइनस का बराबर y था वो हम ले आए इस साइड, तो ये आ गया प्लस का y। तो 6 में से 3 घटाए तो बचा 3। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3, वो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3, यानी 3, और x की वैल्यू हमने 6 निकाली थी। तो अब हमें क्या बताना था, संख्या ज्ञात कीजिए। तो अतः संख्या क्या होगी, x y थी, हमने संख्या क्या मानी थी, x y। x की वैल्यू 6 थी और y की वैल्यू 3, तो हमने रखी x की जगह 6, y की जगह 3, तो ये बना 63। ठीक है, तो x y की वैल्यू हमारी क्या होगी, अतः जो हमारी संख्या होगी x y वो 63 होगी। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करना है। यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने लाइन ये ड्रॉ करके यहीं पर कर दिया। ठीक है, ये सारी
अब क्या करना है, हमें प्रश्न क्रमांक 9 देखना है। प्रश्न क्रमांक 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ है विलियम और गुरदीप की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:7 होगा, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने माना कि विलियम और गुरदीप की वर्तमान आयु क्रमशः x और y है। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है कि x/y इक्वल क्या था, 5/7 ही हमने लिखा, और उसने कहा कि 4 वर्ष बाद, तो विलियम की है x और गुरदीप की है y, तो x और y में 4 वर्ष बाद जोड़ना है, तो 4 हम जोड़ देंगे। तो जो अनुपात बना वो कितना आया, 3/4 बना। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने क्या करा, यहाँ x का x लिखा और y क्या था, भाग में था, तो यहाँ 5/7 के गुणे में आ गया बराबर के दूसरे साइड। तो ये आ गया x इक्वल 5/7 और y। अब इस इक्वेशन को हमने त्रियक गुणा करा, 4 का करा हमने x+4 में और 3 का करा y+4 में। तो ये त्रियक गुणा हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4x+4 बराबर में 3y+4 या 4। अब हम इसको 4 का गुणा पहले x में करेंगे तो 4x आएगा, फिर 4 का गुणा 4 में करा तो 16 आया, तो 4x+16 आया। और इस साइड करा 3 का y में 3y और 3 का 4 में करा तो 12, तो 12 आ गया। अब क्या हुआ, 4x का 4x लिखा, 3y इस साइड लिया है तो माइनस में आ गया, बराबर में यहाँ था 12 और ये 16 प्लस का था, इस साइड लिया है तो ये आया माइनस का। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया 4x - 3y और बराबर में 12, 16 में से 12 हमने घटाया तो क्या आ गया, -4 आ गया। अब क्या करेंगे हम कि 4 का हमने 4 लिखा और x की जगह पर हम क्या रख देंगे, ये 5/7 और y रख देंगे, 5/7 गुणे y। तो हमने यहीं 5/7 और y रख दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 5/7 ऑफ y गुणे 4। तो अब हमने क्या करा आगे यहाँ पर, और माइनस में 3y का 3y और बराबर में -4 रखा। अब हम इसका गुणा कर देंगे, 5 गुणे 4 का, ये मैं जूम कर देती हूँ थोड़ी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने करा तो ये 5 का गुणा 4 में करा तो ये आ गया 20 हमारा, और बटे का 7 और माइनस का 3y और बराबर में -4, ही हमने इतना रखा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, LCM लेंगे हम। यहाँ हमने 1 करा, अब 7 और 1 का LCM लो तो 7 आता है, तो नीचे आ गया हमारा यहाँ 7। ठीक है, 7 और ऊपर क्या था 20, और ये 7 का गुणा है इसमें बस होगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 × 21, तो 7 गुणे 3 करा हमने, और y और बराबर में -4 रखा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ गया हमारा 7 20y - 21y, और ये 7 यहाँ भाग में था तो बराबर के दूसरे साइड गुणा में आ गया, तो ये -4 गुणे 7 हो गया। अब 20 में से 21 घटाएंगे तो ये माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर, और बराबर में माइनस का 28, तो माइनस से माइनस काट गया तो 22 बराबर क्या बचा हमारा, 28 बचा। तो जो 22 था यानी क्या था, गुरदीप की वर्तमान आयु 22 थी, तो ये हो गया 28 वर्ष गुरदीप की आयु। अब बची है हमारे पास किसकी आयु हमें और बतानी है, विलियम की। तो विलियम की वर्तमान आयु थी x, तो हमने क्या करा कि ये जो 5/7 और इंटू y था, तो हमने वहाँ पर x, इसी में हमने जो y की वैल्यू 28 वर्ष ये उठाकर रख दी यहाँ। तो ये हमने यहाँ पर सॉल्व करा है, तो x इक्वल 5/7 और y था। ठीक है, तो 5/7 गुणे में y की जगह हमने 28 रखा, तो ये 7 एकम 7, नीचे 7 था ऊपर 28, तो 7 चौको 28 ही कट गया, तो 5 गुणे 4 हमने करा तो ये आ गया हमारा 20 वर्ष। तो जो विलियम था उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, 20 वर्ष। अगर आपके में जगह हो तो आप लोग लिख देना कि अतः विलियम की वर्तमान आयु 20 वर्ष तथा गुरदीप की वर्तमान आयु 28 वर्ष होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 9 सवाल हो गए। अब 10वां नंबर सवाल आपका थोड़ा इजी है कि समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। 9 नंबर का अगर आपने स्क्रीनशॉट पूरा ना लिया हो तो आप लोग अभी अच्छे से ले लो, मैंने इसको थोड़ी जूम कर दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल करना है हमें। तो ये समीकरण हमने लिया, यहाँ पर हमने लिख दिया, क्या करा हमने, x का x रखा, 4 का गुणा 2 में का x में करा तो 4x, फिर माइनस के 2 में करा 4 का गुणा तो माइनस का 8 आ गया, बराबर में 3 का x में करा तो 3x, फिर माइनस का माइनस, और 3 का करा 9 में तो 3 9 27। तो इस टाइप से ये आ गया। अब ये x है, ये 4x है, तो 4x और x जुड़ के 5x बन गए यहाँ पर,
और यहाँ पे माइनस का 8 बराबर में 3x माइनस 27। अब ये 3x उठ के 5x के साइड में आ गया बराबर के दूसरे साइड, तो ये 3x प्लस का था तो आया तो माइनस का बन गया। 8 माइनस का था बराबर के इस साइड आया तो प्लस का बन गया। माइनस 27 प्लस 8 हो गया ये, और यहाँ पे 5x में से 3x घटाए तो ये बचा 2x। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2x, और 27 में से 8 घटाए तो बचे 19, और बड़ी संख्या 27 थी उसके साथ माइनस का साइन था तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। जब आपके पास एक प्लस एक माइनस का साइन हो, एक जोड़ का एक घटाना का, तो आपको घटाना है संख्या को और साइन वो लगाना है जो संख्या बड़ी हो। अगर 8 बड़ी होती तो फिर प्लस साइन आता, ठीक है। 27 बड़ी है तो इसलिए माइनस साइन आया। अब क्या करें, यहाँ 2 क्या है, गुणे में है, तो यहाँ नीचे क्या आएगा, भाग में आएगा। तो ये हो जाएगा x के बराबर में -19/2। अगर आप इसको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसमें लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। 2 का भाग आप 19 में देंगे तो 2 अट्ठे 2 नम 18 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 1 सेकेंड, तो 2 नम 18 यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका जो 9 है वो रियल नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे जो बचा है शेष फल वो आपका क्या होता है, ऊपर आ जाता है, और जिस नंबर से भाग दिया जाता है वो नीचे लिख देते हैं। इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा शेष फल रहता है वो ऊपर लिखते हैं, और उसके बटे में जो हमारा जिससे हमने भाग दिया होता है वो नीचे लिखते हैं, और जो हमारा भाग फल आता है उसको हम अलग लिख देते हैं, ठीक है। तो 9 सही 1/2 आया माइनस में, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका ये जो चैप्टर था, ठीक है, इसके मैंने सारे 10 सवाल करवा दिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।